बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसकी जिंदगी का एक ही लक्ष्य था, अपनी मेहनत से परिवार का पेट पालना। हालांकि उसकी जमीन बहुत उपजाऊ नहीं थी और मौसम भी उसके अनुकूल नहीं रहता था। फिर भी वह हर दिन पूरी श्रद्धा से खेत जोतता और भगवान का नाम लेता। माधव की सबसे खास बात यह थी कि वह अत्यंत भक्त था। हर दिन सुबह सुबह उठकर वह गांव के छोटे से कृष्ण मंदिर में जाता और भगवान को प्रणाम करता। भले ही उसके पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन वह हमेशा अपनी फसल में से पहली मुट्ठी भर अनाज भगवान को अर्पित करता। वह कहता, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि मेरी मेहनत का फल आपके हाथ में है। मैं जो कुछ भी कमाता हूं वह आपकी कृपा से ही है। सालों तक माधव के जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आया। उसकी फसल ठीक ठाक होती, लेकिन इतनी नहीं कि वह आराम से जी सके। कभी बारिश ज्यादा हो जाती, कभी सूखा पड़ जाता। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। एक साल बहुत भयंकर सूखा पड़ा। बारिश न होने के कारण खेत बंजर हो गए। गांव के कई लोग भूख से तड़पने लगे। कई किसान गांव छोड़कर शहर चले गए। लेकिन माधव ने सोचा, ईश्वर पर भरोसा रखने वाला इंसान कभी हार नहीं मानता। लेकिन मुश्किलें बढ़ती गईं। घर में खाने को कुछ नहीं बचा। माधव का परिवार भूख से बेहाल था। एक दिन थक हार कर वह मंदिर गया और भगवान के सामने बैठकर रो पड़ा। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने कभी धन दौलत की कामना नहीं की। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर भी मेरी परीक्षा कब तक चलेगी? उसी समय वहां एक वृद्ध साधु आए। उनकी आंखों में गहरी शांति थी। उन्होंने माधव को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सच्ची श्रद्धा की परीक्षा कठिन समय में होती है। जो इंसान अपनी आस्था नहीं खोता, ईश्वर उसी की रक्षा करते हैं। माधव ने सिर झुकाकर कहा, मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूँ, लेकिन अब मेरा परिवार भूखा है। मैं क्या करूँ? साधु ने अपनी झोली से एक छोटा मिट्टी का घड़ा निकाला और माधव को दिया। उन्होंने कहा, इसे अपने घर के अनाज भंडार में रख दो। बस ईश्वर का नाम लो और जरूरत भर अनाज निकालो। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। माधव को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने साधु के वचन पर विश्वास किया और घड़ा अपने घर ले आया। जब माधव ने वह घड़ा अपने खाली अनाज भंडार में रखा और प्रार्थना की, तो एक चमत्कार हुआ। देखते ही देखते घड़ा सोने के रंग के गेहूं से भर गया। उसने उसमें से एक मुट्ठी अनाज निकाला, लेकिन घड़ा खाली नहीं हुआ। जितना भी गेहूं निकालो, वह फिर से भर जाता। माधव की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और सबसे पहले अपने परिवार को भोजन कराया। लेकिन उसकी भक्ति और दयालुता इतनी महान थी कि उसने यह अनाज सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। उसने गांव के अन्य भूखे लोगों को भी खिलाया। धीरे धीरे पूरे गांव को इस चमत्कारी घड़े के बारे में पता चल गया। जब यह खबर गांव के लालची जमींदार तक पहुंची, तो उसने माधव से घड़ा मांगने की सोची। वह एक ताकतवर और अमीर आदमी था, इसलिए वह सीधे माधव के घर आया और कहा, मुझे वह जादुई घड़ा दे दो, वरना अंजाम बुरा होगा। माधव परेशान हो गया। उसे डर था कि कहीं घड़ा चला गया तो गांव के लोग फिर से भूखे न रह जाएं। उसने रात में भगवान से प्रार्थना की। उसी रात भगवान श्री कृष्ण उसके सपने में आए और बोले, माधव, जो वस्तु ईश्वर की देन होती है उसे कोई भी छीन नहीं सकता। लेकिन याद रखना, सच्ची भक्ति चीजों में नहीं बल्कि त्याग में होती है। सुबह होते ही माधव ने बिना किसी भय के घड़ा जमींदार को दे दिया। लेकिन जैसे ही जमींदार ने उसे पकड़ा, वह घड़ा धूल में बदल गया। यह देख जमींदार चौंक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माधव से क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि वह गांव वालों की मदद करेगा। इसके बाद माधव ने फिर से अपनी सादगी भरी जिंदगी अपनाई। हालांकि अब उसके पास जादुई घड़ा नहीं था, लेकिन भगवान ने उसकी मेहनत का फल दिया। अगले साल बारिश समय पर हुई। उसकी फसल लहलहा उठी और उसके खेत पहले से ज्यादा उपजाऊ हो गए। माधव ने जीवन भर ईमानदारी और भक्ति से अपना काम किया और गांव में सभी लोग उसे सम्मान देने लगे। उसकी सच्ची आस्था और सेवा भाव के कारण भगवान ने हमेशा उसकी रक्षा की